नमस्ते, मेरा नाम है दिवाकर उर्वशी रामकिशन भाई। मैं गुजरात से हूँ और मैं दाहोद जिले में रहती हूँ। 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल विधवा और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज उठाने वाली देश की पहली महिला शिक्षिका को जानते हैं। ये थी महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने पति दलित चिंतक समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई। सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में जन्मी थी। महज 9 साल की छोटी उम्र में पूना के रहने वाले ज्योतिबा फुले के साथ उनकी शादी हो गई। शादी के वक्त वो पूरी तरह अनपढ़ थी, तो वहीं उनके पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। जिस दौर में वो पढ़ने का सपना देख रही थी, उस वक्त दलितों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उस वक्त की एक घटना के अनुसार एक दिन वे अंग्रेजी की किसी किताब के पन्ने पलट रही थी, तभी उनके पिताजी ने देख लिया। वे दौड़कर आए और हाथ से किताब छीनकर घर के बाहर फेंक दी और इसके पीछे कारण बताया कि शिक्षा का हक केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही है, दलितों और स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करना पाप है। बस उसी दिन वो किताब वापस लाकर प्रण कर बैठी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक न एक दिन पढ़ना जरूर सीखेगी। वही लगन थी कि एक दिन उन्होंने खुद पढ़कर अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की। वहीं 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया। 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कारी पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। स्कूल के लिए जाए तो खाए पत्थर। बताते हैं ये दौर वो था कि जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उन्हें पत्थर मारती, उन पे गंदगी, कीचड़, गोबर, यहाँ तक कि विष्टान तक फेंकते। फिर भी वे कभी हार नहीं मानती। वे संघर्ष करती और सदैव अपने बताए पथ पर चलने की सभी को प्रेरणा देती। सावित्रीबाई फुले ने आत्महत्या करने जाती एक ब्राह्मण महिला काशीबाई की डिलीवरी अपने घर में करवाई और उनके बच्चे यशवंत राव को गोद लिया। यशवंत राव को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु 1890 में हो गई। उनके अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प कर सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सावित्रीबाई फुले की मृत्यु 10 मार्च 1897 को हो गई। समाज के वंचित तबके, खास कर के दलितों और स्त्रियों के लिए किए गए संघर्ष के लिए वे हमेशा याद की जाएंगी। अंत में कहूँ तो विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई। इतना घोर अनर्थ केवल अविद्या के कारण। इसलिए शिक्षित हों और दूसरों को शिक्षित होने की प्रेरणा दें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। अंत में एक छोटी सी पंक्ति रजू करते हुए, सादी चित्र में भरा ज्ञान का रंग, सादी चित्र में भरा ज्ञान का रंग, नन्ही सी कली को सिखाया खिलने का ढंग और शिक्षा से चमकाया जिसने सबका जीवन। ऐसी महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को तहे दिल से सत सत